हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। हाँ नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 28 पढ़ाना है, तो किताब निकाल लें। सोशल साइंस की पाठ 28 निकाल लें। पाठ 28 में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या एवं वितरण, भारत की जनसंख्या एवं वितरण पाठ 28। तो आइए अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देखें, सबसे पहले हमें पहला बिंदु क्या लिखना है? एक स्थान से, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। महत्वपूर्ण बिंदु में इसको नोट कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, भारत का विश्व में, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हाँ, ये आ गया बच्चों पहला पॉइंट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इसको नोट कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरे नंबर में देखें, भारत की जनसंख्या भारत की भारत की जनसंख्या का औसत, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का औसत भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व, औसत घनत्व 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के कुल क्षेत्रफल का, संसार के कुल
क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का मात्र क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। 2.4% है। 4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कौन सतीश पांडे? अच्छा हाँ तो मैं प्रवेश करवा रहा हूँ। ठीक नमस्कार। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हो गए? आ गए दोनों लोग? यस सर आ गए। यस सर। और वो सतीश पांडे भी आ गए? सतीश पांडे नहीं आ पा रहा? यस सर आ गए सर आ गए हैं जी सर। सतीश पांडे हाँ धन्यवाद। ठीक आ गए दोनों। इसको नोट कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है।
भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये पॉइंट पूरे लिख लीजिए। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी बनाओ। प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाओ। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें होगा आपका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का और खा नंबर। एक तरफ का नंबर, इधर खा नंबर। हेलो का खा, इसमें होगा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। सबसे अनमोल कम साक्षरता वाला अनमोल राज्य। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, इसका सही जोड़ा होगा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य का नंबर है 12 नंबर। सबसे अधिक साक्षरता वाला, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। सतीश तो घर में चिल्लर पार्टी ज्यादा है का? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। नोट कर ले, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। 7 नंबर में देखिए, जनजातियां बोरो खासी। जनजातियां बोरो खासी। जनजातियां बोरो खासी असम। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में होगा गोंड भील जनजातियां। गोंड भील जनजातियां। सतीश स्पीकर म्यूट कर ले, बहु आवाज आओ। कहाँ है यार? गोंड भील जनजातियां मध्य प्रदेश। चिल्लर पार्टी की आवाज ज्यादा होती। रुक मैं भी भगा रहा हूँ। गोंड भील
जनजातियां मध्य प्रदेश। गोंडभील जनजातियां मध्य प्रदेश। जनजातियां बोरो खासी असम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। अब होगा आपका रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2 होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला पॉइंट आपका होगा भारत की प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत की नंबर 1 में भारत की 68.8%। 68.8% जनसंख्या गांव में। जनसंख्या गांव में निवास करती है। निवास करती है। भारत की जनसंख्या भारत की 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। नंबर 2 में देखें। नंबर 2 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 64.3%। 64.3%। 64 मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। हाँ 64.3%। अमोय में 69 लिखा है। नहीं गलत है। ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 64.3% है। स्त्री व पुरुष अगला का कहा है सा नंबर का पुरुष अनुपात। स्त्री व पुरुष अनुपात समझ में नहीं आता। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तिहाई कृषि पर निर्भर है। कृषि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है।
कृषि पर अनमोल तीसरे का होगा? निर्भर है। स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष। कृषि पर हाँ। निर्भर है। सतीश कुछ और बताओ थे। हाँ। ये आपका हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भारत की 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 64.3% है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सर आपने तीसरा नहीं बताया सर। जनसंख्या की दृष्टि से स्त्री पुरुष। विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। प्रश्न नंबर 3 आता है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार होगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। बोरो खासी असम। गोंड भील जनजातियां मध्य प्रदेश। लिख गया? यस सर। सभी बच्चों का लिख गया ना? यस जी सर। सर। आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। सतीश पांडे जी सर चलिए बोलेंगे। स्त्री व पुरुष जनसंख्या के संख्यात्मक अनुपात को, रिक्त स्थान है इसमें देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री व पुरुष जनसंख्या के संख्यात्मक अनुपात को डॉट डॉट कहते हैं। पुरुष अनुपात। सत्यनारायण जी सर स्त्री पुरुष। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान में आपका स्त्री व पुरुष जनसंख्या के संख्यात्मक अनुपात को डॉट डॉट कहते हैं। स्त्री अनुपाते पुरुष, ये होगा उत्तर में। स्त्री अनुपाते पुरुष। स्त्री अनुपाते, यह अनुपात का निशान है, अनुपाते पुरुष, ये आपका आ गया। स्त्री अनुपाते पुरुष, इसको नोट कर लें। ये दिया गया है, स्त्री अनुपाते पुरुष। मालूम हो गया? यस सर। अब इसके बाद देखें, भारत में जनसंख्या की कौन सी विशेषताएं हैं, नाम बताते हुए उसी एक का विस्तार से वर्णन करना है। आप भारत, तो भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है व्यवसायिक भिन्नता, अर्थात भारत में हर व्यक्ति के कार्य अलग अलग हैं, व्यवसायिक भिन्नता है। दूसरा है स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर, स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर। फिर तीसरा पॉइंट आपको होगा आयु संरचना, चौथा साक्षरता स्तर, पांचवा ग्रामीण व नगरीय विभिन्नता, ग्रामीण व नगरीय विभिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता छठे नंबर पे। तो ये आपके 6 पॉइंट है इसमें। पहला है व्यवसायिक भिन्नता, दूसरा है स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर, तीसरा है आयु संरचना, चौथा है साक्षरता स्तर, पांचवें नंबर में ग्रामीण व नगरीय विभिन्नता, छठे नंबर में होगा सांस्कृतिक भिन्नता।
सांस्कृतिक भिन्नता, ग्रामीण व नगरीय भिन्नता में देखें, भारत गांवों का देश है। भारत किसका देश है? राजपूत जी सिरे गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है। इसमें गांवों की संख्या अधिक है, नगरों की संख्या कम, गांवों की संख्या अधिक है। इसलिए कहा गया है कि भारत गांवों का देश है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत किसका देश है, तो उत्तर में आपको देना पड़ेगा भारत गांवों का देश है। आ रही आवाज? यस सर। यस सर। फिर इसके बाद यहाँ लगभग 5 लाख गांव हैं। यहाँ लगभग बताया गया 5 लाख गांव हैं और कुल आबादी का 3/4 भाग अर्थात 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांव में निवास करती है। 31.2% जनसंख्या नगरों में बसती है, जहां के अधिकतर व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त सेवा कार्य, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि से जीविका चलाते हैं। आदि से जीविका चलाते हैं। पुनः सुने, भारत गांवों का देश है। यहाँ लगभग 5 लाख गांव हैं और कुल आबादी का 3/4 भाग 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। 31.2% जनसंख्या नगरों में बसती है, जहां के अधिकतर व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त सेवा कार्य करते हैं, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि से जीविका चलाते हैं। क्वेश्चन अगला आता है आपका, एक क्वेश्चन और आएगा, भारत में जनसंख्या वाले राज्य बताइए। तो चलिए सत्यनारायण जी बोले, भारत में जनसंख्या वाले राज्य, अधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है? सतीश पांडे जी भी बोले। सतीश पांडे, सत्यनारायण, दिल्ली सर, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले अधिक जनसंख्या वाले जो होगा आपका उत्तर प्रदेश। अधिक जनसंख्या वाले में आपका होगा भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, अधिक झारखंड, महाराष्ट्र। जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले राज्य भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन होंगे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद पंजाब, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लिखते जाइए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, फिर पंजाब होगा, फिर हरियाणा होगा, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक,
झारखंड, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, बिहार, झारखंड हुआ, कर्नाटक, बिहार हुआ, कर्नाटक, 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 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये नहीं आपके है। हो गए। ना हो। ये इतने ही भारत सर। में अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। इनको नोट कर ले। यस सर, नोट हो गए। लिख लिया? यस सर। ये आपके निम्नलिखित भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। इनको ध्यान रखना है, ऐसे Yes, sir. क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे। फिर एक और है बेटा, भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण बताइए। भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण बताना है आपको। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? भारत की प्रमुख जनजातियों का विवरण। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। आदिवासी जनसंख्या के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें आदिवासियों की संख्या अधिक है। इनमें नोट कर लें। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आदिवासी जनसंख्या के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। आदिवासी जनसंख्या के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राजस्थान। तो ये प्रश्न पूछता है आपका बच्चों, भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण बताइए। प्रमुख जनजातियां, तो भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण बताया हमने। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आदिवासी जनसंख्या के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। एक क्वेश्चन और आपका आने काबिल है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? इन्हीं तीन के नाम बताना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? किन्हीं तीन के नाम बताइए। चलिए सत्यनारायण जी बोले, मध्य प्रदेश में किन्हीं तीन जनजातियों के नाम। अनमोल अनुरागी जी बोले, उराव। मध्य प्रदेश में और कौन सी जनजातियां रहती हैं? किन्हीं तीन के नाम बताना होगा। उराव, भिगोई, और सतीश पांडे। सर भील, गोड, कीर, कोरकू। भिरोई, भुइया। हाँ बोलिए, कौन कौन है? गोल, भील, कोरकू। हाँ ठीक है, गोल, भील, भील कोर और कोरकू। ये नोट कर ले, ये लिखे दे रहे हैं। भील, कोर, भील, कोर, कोरकू। ये कोरकू, ये है भील, कोर,
कोरकू कोरकू, कोरकू, ये नोट हुआ है। भील, यस सर। गोड, कोरकू, ये 3 जनजातियां आपको, इसको नोट कर लीजिए। कोई 3 जनजाति आपको बताना होगा, तो ये तीनों जनजातियां अगर क्लियर आपको तैयार है तो लिख सकते हैं। जी सर। यस सर। सर क्या क्या तैयार कर पेपर के? भारत में जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नाम बताते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन। भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यवसायिक भिन्नता, स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर, आयु संरचना, साक्षरता स्तर, ग्रामीण व नगरीय विभिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता। ग्रामीण व नगरीय भिन्नता, इसका विस्तार देखें जरा बच्चों। भारत गांव का देश है, यहाँ लगभग 5 लाख गांव है। तो भारत में कितने लाख गांव है, कुछ संख्या मालूम है बच्चों? 5 लाख। कितनी? सर 5 लाख। हाँ, ये ध्यान रखना है बच्चों को। 5 लाख। भारत गांव का देश है, यहाँ लगभग 5 लाख गांव हैं और कुल आबादी का 3/4 भाग 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास रहती है। 68.8% जनसंख्या गांव में रहती है। ये 30.2% जनसंख्या नगरों में बसती है, जहां के अधिकतर व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त सेवा, कार्य, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि से जीविका चलाते हैं। अब देखेंगे भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण है। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आदिवासी जनसंख्या के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। ये आपका पाठ पूरा हो रहा है। ये 28 भारत की जनसंख्या एवं वितरण पाठ पूरा हो गया है। इनके प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं, इनको तैयार कर लेना है सभी बच्चों को। तो धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार बेटा, सभी लोगों से नमस्कार। धन्यवाद आपको। सर कल से आपने तैयार करते रहना है बच्चों। जी सर।